हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। और ये वीडियो जो अपन ने पहले से भी चला रखे हैं, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू सीरीज बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बॉटनी सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर या सेकंड ग्रेड या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड या पीजीटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं, लास्ट पेपर्स के अंदर, इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 बाय 1 आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन रखें, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। अभी अपने क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो है वो आपने देखे होंगे या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इरिड्यूस्ड टू। देखिए, जो मेल गेमेटोफाइट है, जनरल कंडीशन अपन देखें कि मेल जो गेमेटोफाइट है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें दो प्रकार की जो सेल्स है वो बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल। और वैसे जनरल देखा जाए तो ये होती है सिंगल सेल। तो यहाँ पर देखा है द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म रिड्यूस्ड टू। वैसे देखा जाए तो इसका जो आंसर जो है वो आना चाहिए 2 सेल्ड। और एक कंडीशन ये भी होती है कि कुछ टाइम के बाद जो पोलन ट्यूब सेल है या फिर वेजिटेटिव सेल्स है, ये इसमें पोलन ट्यूब बना लेती है और ये जो है वो डिवाइड हो जाता है। जनरेटिव सेल्स जो है वो डिवाइड होकर इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 3 सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पर अपन ओवरऑल जो आंसर मानेंगे वो मानेंगे 2 सेल। और अगर आपको इनिशियल कंडीशन पूछी जाती है तो हमेशा 1 सेल, लेकिन यहाँ पर पूछी है कि एंजियोस्पर्म इज रिड्यूस्ड टू 2 सेल, तो यहाँ पर 2 सेल आ जाएगी, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन मीजोगेमी द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। तो देखो, सीधी सी बात है, ये जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के ऊपर अपन जानते हैं यहाँ पर जो कवर होता है इस प्रकार से, और पोलन ट्यूब जो है वो अगर यहाँ से एंटर करें बीचों बीच से इस प्रकार से, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी कहते हैं। मतलब जो पोलन ट्यूब है वह चैलेजा एंड और माइक्रोपाइलर जो एंड है, उन दोनों को छोड़कर यदि इंट्यूगमेंट के किसी भी एंड से, इंट्यूगमेंट के किसी भी पार्ट से अगर एंटर करती है, जैसे माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजा एंड है, इन दोनों को छोड़कर अगर इधर कहीं से भी एंटर करती है, इधर से एंटर करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है थ्रू द मिडल ऑफ द माइक्रोपाइलर, थ्रू द चैलेजा एंड, थ्रू द मिडल ऑफ इंट्यूगमेंट विदाउट प्रेसिस द टिश्यू। और यहाँ दे रखा है थ्रू द मिडल ऑफ द इंट्यूगमेंट आफ्टर द प्रेसिस द टिश्यू। तो सीधी सी बात है, यहाँ छिद्र करने के साथ में एंटर करता है ये, और इंट्यूगमेंट के बीचों बीच से एंटर करता है छिद्र बनाते हुए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33, इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रेपर टू। तो देखो, एपोमिक्सिस का मतलब है एपो, विदाउट मिक्सिंग। एपो का मतलब होता है यहाँ पर विदाउट, और मिक्सिंग का मतलब मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग। तो यहाँ पर दे रखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ सीधा सीधा से दे रखा डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके बावजूद भी इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 34, क्लेस्टोगेमी फ्लावर आर। देखो, क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हो, इन्हीं के अंदर जो होता है वो फीमेल और इसी के अंदर जो होता है वो मेल। तो ये क्लोज प्रकार के होते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते हैं। तो ये जो है किस प्रकार के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सीधी सी बात है, ये क्या होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के लिए सूटेबल होते हैं। क्योंकि इनकी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर जा ही नहीं पाते हैं, तो अंदर के अंदर क्या करते हैं, ये स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं, तो अपन बात करें तो ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस करते हैं ये, और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ही ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 35, ब्रीड व्हीट ट्रिटिकम वल्गेरी हैज़ बीन फाउंड टू बी प्रेजेंटली इवोल्व्ड एज।
तो ये जो ब्रीड व्हीट है ट्रिटिकम वल्गेरी जो है वो किस प्रकार की है, तो ये किस प्रकार की है, तो ये है हेक्साप्लॉइड, 6N हेक्साप्लॉइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीसीलिएट मेल गेमिट। देखो मल्टीसीलिएट मेल गेमिट जो है वो एग्जाम्पल है साइकस का। साइकस में जो मेल गेमिट है वो मल्टीसीलिएट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा साइकस, जो कैसा है, एक लिविंग फॉसिल से जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 37, द स्पोरोजीनियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरोजीनियल इनिशियल इज कॉल्ड। तो ऐसा स्पोरेंजियम जिसका निर्माण जो है वो कैसा होता है, ग्रुप ऑफ सेल से होता है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। और यदि सिंगल सेल से होता हो तो उसे अपन लेप्टोस्पोरेंजिएट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ है तो ये राइट आंसर आ जाएगा इसका यू स्पोरेंजिएट, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप है और सिंगल से होता तो उसका राइट आंसर क्या आता, लेप्टोस्पोरेंजिएट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 38, पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप फ्रॉम। देखो कुछ जो एम्ब्रियो सेक होता है डेवलप होता है सीड के अंदर, तो उस टाइम में एम्ब्रियो के द्वारा क्या होता है, खास तौर से जो न्यूक्लियस वगैरह हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो सीड होते हैं उन सीड के अंदर न्यूक्लियस की जो मात्रा है वो बनी रहती है, बच जाता है, मतलब पूरा यूज में नहीं आता है। तो वो जो न्यूक्लियस है वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है, पेरिस्पर्म, उसे अपन क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। और पेरिस्पर्म इसका मतलब किसका बना होता है, न्यूक्लियस का जो है वो बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही क्या है, पेरिस्पर्म है। जिस सीड में न्यूक्लियस का पूरा यूज नहीं आता है और वो न्यूक्लियस की अमाउंट रह जाती है, जैसे कैस्टर सीड की अपन बात करें, जो अरंडी का सीड है उनके अंदर अपन देखें तो खास तौर से पेरिस्पर्म जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39, द इफेक्ट ऑफ फोरिजन पोलन ग्रेन ऑन कलरेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज। इसका जो वीडियो है मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो पीछे वीडियो में जाकर चैनल पर। मेटाजीनिया और जीनिया के अंदर डिफरेंस मैंने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर इसका जो एंडोस्पर्म पे ऊपर अगर इफेक्ट होता है किसी भी पोलन ग्रेन के कारण से तो उसे अपन बोलते हैं जीनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 40, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक देन द एग फिनोमिना इज कॉल्ड। तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एक एग है, इधर सिनर्जिड सेल है, इधर एंटीपोडल सेल है, इधर दो पोलर न्यूक्लियाई है। इसमें एग को छोड़कर जितनी भी जो सेल्स है सभी हैप्लॉइड होती है। इनमें से किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एग को छोड़कर तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा, देखो व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक किसी भी सेल से अदर देन द एग, एग के अलावा अगर होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द फॉलोइंग। टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर। टेट्रा न्यूक्लिएट मतलब यहाँ पर 4 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4। तो ये जो कंडीशन होगी वो आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर से क्या होता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 42, एंजियोस्पर्म गायनोसियम इज इक्विवेलेंट टू।
तो एंजियोस्पर्म की जो गायनोशियम है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो सीधी सी बात है, गायनोशियम का मतलब उसमें क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। तो फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं, तो उसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि तो मेगा स्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम और गायनोशियम बोथ आर कैसे हैं, सिमिलर ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 43। इफ द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट द फिनोमिना इज कॉल्ड। तो यहाँ पर अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन कि इंटेगुमेंट से जब कोई भी पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वो जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा मीजोगेमी। नेक्स्ट देखिए अपन 44। सीड डेवलप फ्रॉम। सीड कहाँ से डेवलप होता है, सीड का सोर्स क्या है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। एम्ब्रियो अपन जानते हैं, एम्ब्रियो सैक जो है वो अपन जानते हैं ओव्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखिए आज का वीडियो का क्वेश्चन अपन 2। अनइंटेगुमेंटेड ओव्यूल आर फाउंड इन। अनइंटेगुमेंटेड जिसके ऊपर इंटेगुमेंट का अभाव पाया जाता है तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका लोरेंथस, जो अनइंटेगुमेंटेड का एग्जाम्पल है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से अपने जो 45 जो क्वेश्चंस हैं एम्ब्रियोलॉजी के वो अपने कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।